नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कांग्रेस से बड़ी खबर आ रही है। जिस चिट्ठी की बात हो रही थी, जिसके बारे में पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने जिक्र किया था, वो चिट्ठी सही निकली है और इसको लेकर के कांग्रेस में काफ़ी कोलाहल है। ये कोलाहल तब बढ़ा जब कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं ने सोनिया गांधी से मिलने का टाइम मांगा। सोमवार को यानी कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। उससे पहले पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से यदि बुजुर्ग नेता मिलने का समय मांग रहे हैं तो इसका कोई मतलब है। दरअसल 3.5 पेज की चिट्ठी जो बताई जा रही है, उस चिट्ठी में जो बातें लिखी गई है वो तो है ही, लेकिन उससे इतर भी ये नेता बहुत कुछ सोनिया गांधी से कहना चाहते हैं। शायद उन बातों को ये इसलिए नहीं कह पाए कि चिट्ठी में कहेंगे तो सब कुछ फॉर्मल हो जाएगा, औपचारिक हो जाएगा। सबसे पहले बात चिट्ठी की। चिट्ठी में साफ साफ कहा गया है कि जिस तरीके से संघ और बीजेपी यूथ में अपना बेस बना रहा है, 2019 का चुनाव जीता है, उसके बाद हमारा बेस जो है सरक रहा, खिसक रहा है, ये सबसे चिंतनीय बात है। सामूहिक लीडरशिप की बात की गई है और इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात की गई है कि सबको जो है स्वतंत्र रूप से और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। उसमें ये कहा गया कि स्टेट लीडरशिप को मजबूत किया जाए, कलेक्टिव लीडरशिप हो। लीडरशिप के बारे में ये कहा जा रहा है कि कैसी हो, जो कि इफेक्टिव हो, विजिबल हो। तो अब ये सवाल ये उठ रहा है कि क्या सोनिया गांधी के नेतृत्व पे ये सवाल है, या सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट है, उनका कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो चुका है, तो अब आगे प्रेसिडेंट चुनाव को लेकर के ये बात की जा रही है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस में जो परंपरा रही है वो मनोनीत कर दिया जाता है, राहुल गांधी को लेकर कभी भी जोर लगाया जा रहा है। लेकिन जो उसमें 2-3 बातें कही गई है चिट्ठी में, उसमें एक तो ये हो गया कि इफेक्टिव हो, विजिबल हो, उसके बाद स्टेट में लीडरशिप को अधिकार दिया जाए, सबको पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और ऐसे लोगों को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी दी जाए जो अनुभवी हों और जो कुछ भी वो शेयर करें उसको जो है लागू किया जाए। क्योंकि हमारा मुकाबला बीजेपी से है, जिसका कि एक बेस बना हुआ है और यूथ उसको सपोर्ट कर रहा है। खासतौर से चिट्ठी में इस बात का जिक्र है कि देखिए जो ये महामारी है, महामारी के दौर में कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, अर्थव्यवस्था चौपट है, चीन जो है सीमा पे तनाव किए हुए है और इसके बावजूद हम सरकार पे जैसा वार करना चाहिए, सरकार को जैसे घेरना चाहिए, हम घेर नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की अपनी कमजोरी है। एक एक करके बहुत सारे उसमें मुद्दे उठाए गए हैं। दरअसल कहा जा रहा है, संजय झा ने जैसा कई दावा किया था कि 100 से अधिक लोगों की चिट्ठी है, उसमें नाम कितने हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने इसको लेकर के एक रिपोर्ट छापी है, उसमें वो 23 लोगों के नाम की जिक्र कर रहा है। उसमें जो है कपिल सिब्बल है, आनंद शर्मा है, गुलाम नबी आज़ाद हैं, पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री वो हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, मनीष तिवारी हैं, शशि थरूर हैं, इस तरीके के बहुत सारे नाम उसमें हैं, संदीप दीक्षित वगैरह सब हैं। खास बात है कि मिलिंद देवड़ा का भी नाम है जो राहुल गांधी के समर्थक बताए जाते हैं, और जितिन प्रसाद का भी नाम है। तो उसमें जो मेजॉरिटी है वो 90% के आसपास बुजुर्ग मंडली है, कुछ उसमें यूथ भी शामिल हुए हैं। तो दरअसल कहा ये जा रहा है, अब जो अनौपचारिक तौर पे बातें आ रही है कि राहुल गांधी ने लीडरशिप देने की कोशिश की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिजाइन किया, रिजाइन करने के बाद उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और चीन को लेकर के इमैच्योर जैसे वो व्यवहार कर रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। कपिल सिब्बल ने तो सार्वजनिक रूप से इस बात पर बोला था कि वो हम लोगों को सलाह लेने लायक भी नहीं समझते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कि यहाँ भी रिफ्ट है, ऐसी बातें आ रही है। सचिन पायलट जिस दौरान विद्रोह किए हुए थे उसी दौरान की ये चिट्ठी बताई जा रही है और उसमें इशारों में ये भी कहा जा रहा है कि लोग मिलेंगे तो ये कहने के मूड में है कि कहीं ना कहीं सह मिल रहा है जो यंग लीडरशिप है उसमें, उसको किसके लिए, बगावत के लिए, विद्रोह के लिए। ये लोग जो है अवसरवादी हैं, जहां अवसर मिलता है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया वो चल दिए, सचिन पायलट जाने के कगार पे थे और कई नेताओं को लेकर के इन लोग के मन मस्तिष्क में, जैसे कि अशोक थे वहाँ पे हरियाणा में, वो चल दिए। तो राहुल गांधी पे परोक्ष रूप से वार किया जा रहा है कि जो इनकी टीम है वो इमैच्योर है, कांग्रेस के प्रति लॉयल नहीं है और राहुल गांधी खुद मैच्योर नहीं है, लिहाजा कलेक्टिव लीडरशिप की बात की जा रही है।
अब सवाल ये उठता है कि क्या ये चिट्ठी सोनिया गांधी के खिलाफ भी बगावत मानी जाए, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी ने तो लीडरशिप को लेकर के कुछ नहीं बोला कि हम छोड़ना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, बस 1 साल की बात थी, वो 1 साल का उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी पे भी दबाव बनाने की कोशिश की गई है कि आप जो है अब डिसीजन लीजिए और ज्यादा इंतजार मत कीजिए। अब सोनिया गांधी के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि जब राहुल गांधी बने थे या उससे पहले जब वो कार्यभार नहीं ले रहे थे या बनने को तैयार नहीं थे, तब उसी बात से परेशान थे कि बूढ़ी ब्रिगेड चलने नहीं दे रही है, वो अपने को लेकर के बहुत ज्यादा असुरक्षित है, इसलिए यंगस्टर्स जो है उनको आगे नहीं आने दे रही है। तो बूढ़ी ब्रिगेड बनाम यंग की जो ये लड़ाई है, युवा तुर्क कह सकते हैं, कभी युवा तुर्क की लड़ाई हुई थी कांग्रेस में, कि ये लड़ाई लेकर के कहां जाएगी और कांग्रेस में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। और राहुल गांधी का जो पर्सनल स्टाफ है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो जो है व्यवहारिक नहीं है। नेता के पर्सनल स्टाफ को जिस तरीके से व्यवहारिक होना चाहिए, जिस तरीके से मिलना जुलना चाहिए, वो चीज वहां पे नहीं है। तो परोक्ष रूप से राहुल गांधी पे भी सवाल उठाए गए हैं, सोनिया गांधी पे भी दबाव बढ़ाया गया है। अब ये देखते हैं कि क्या सोनिया गांधी डिसाइड करती हैं, इन लोगों को मिलने का टाइम देती है कार्य समिति की बैठक से पहले, और उसके बाद क्या होता है। जैसे इसमें कोई और जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।